गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 30th दिसंबर और ये है आज सुबह का नज़ारा। सनराइज हो चुका है और दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम उदयपुर। और इधर लिपिका और कृषु सोते हुए। उठो भाई, 7 बज गए। चलो कृषु, वेक अप। गुड मॉर्निंग। ये है व्यू भाई, ऑसम, अमेजिंग। अभी जो आप देख रहे हो सामने लेक, दिस वन, वो है फतेह सागर। और अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पहाड़ पे ऊपर, वो है करणी माता का मंदिर। इधर जो लेक दिख रहा है दैट इज पिचोला, और ये जो ब्रिज है इसके इस साइड की बिल्डिंग है सिटी पैलेस। और यहाँ से हो रहा है मस्त सनराइज। होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन ऑल द टर्म्स। रात को जब ये लाइटेंड अप था तो बहुत क्लियर व्यू आ रहा था। अंदर 360 डिग्री व्यू आ रहा है यहाँ से कि मज़ा ही आ जाए। तो अभी चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट लगना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। तो दिस इज़ द, मैं एक्चुअली टेरेस पे आई हूँ। ये वाले मुझे रूम से सन नहीं दिख रहा था, बाकी व्यू तो आ रहा था बट द सन वाज नॉट शोइंग अप। तो मैं ऊपर आ गई कि आपको दिखाऊं। तो बेसिकली अभी हम लोग रेडी होंगे और ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे, देन वील स्टार्ट द डे। बट मन नहीं भर रहा है इस व्यू से मेरा, बहुत ही सुंदर है। सूर्यदेव कह रहे हैं कि अब दिन शुरू की जाए। So we are here for the breakfast and that's the spread. Spread बहुत बड़ा नहीं है, that's banana. और यहाँ पर है पोहा, पूड़ियाँ, राजमा या छोला कुछ तो है ये, और सैंडविच स्लाइसेस, और ये खिचड़ी लग रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर। दैट इज इट। जूसेस और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हैं। देन यू हैव कट पपाया हियर। दैट्स इट। दिस इज द सीटिंग इनसाइड and that's the seating outside beside the pool. जो कलर्ड ग्लास लगे हैं रूम में, वो सुबह सुबह कुछ ऐसा सा व्यू दे रहे हैं। सो प्रिटी। इट्स सो ब्यूटिफुल। पूरा रूम एक्चुअली कलर्ड हो गया है। अगर आपको याद हो तो मेहरानगढ़ में हमने एक ऐसा पर्टिकुलरली पैलेस में एक रूम देखा था विच वाज कॉल्ड द फूल महल। लुक, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। गाड़ी आ चुकी है और हम निकलेंगे अभी फॉर द डे ट्रिप। तो आपको मिलते हैं सीधे फर्स्ट पॉइंट में। कहाँ है हमें भी नहीं पता, क्योंकि आज हम खुद के नहीं ड्राइवर के भरोसे हैं। लेट्स हिट द रोड। दैट्स फतेह सागर लेक। और वो बीच वाला क्या है जो आइलैंड वाला है? वो नेहरू गार्डन है, उसमें अभी जाने नहीं दे रहे, काम चल रहा है। अच्छा। और वो जो ऊपर पहाड़ के ऊपर मंदिर है वो नीमच माता। नीमच माता। नीमच जैसे पास में ही है।
स्वीट कॉर्न इज कॉल्ड अमेरिकन भुट्टे एंड सोल्ड हियर। अमेरिकन भुट्टे लेक ना यहाँ पे बहुत मेंटेन करते हैं कि मतलब कुछ गंदगी कोई ना डाले। इतना साफ लेक मैंने पहली बार देखा है इंडिया में। बहुत अच्छा, मतलब इवन कश्मीर का डल लेक है वो भी इतना साफ नहीं है। तो नेक्स्ट हम आए हैं सिटी पैलेस। इसी के अंदर जग मंदिर, जगदीश मंदिर, पिचोला, सबका इसी से ही व्यू है। बाहर जहाँ पे आप जो ये आवाज सुन रहे हो, ये पास में ही एक शीतला माता मंदिर है, वहाँ पे पूजा हो रही है। हम बैठे हैं एक ट्रेन में जो कि है एक गोल्फ कार्ट। ये हमें लेके जाएगी अंदर सिटी पैलेस के। हाउ द ट्रेन लुक्स, देखिए सामने से लेक जा रही है। तो यहाँ जैसे ही हम शीतला माता वाले गेट से अंदर आए हैं, उसके बाद ये है काफी बड़ी सी पार्किंग यहाँ बनी हुई, और यहीं से अलग अलग काउंटर्स बने हैं। द काउंटर्स, टिकट हमने लिया 450 अडल्ट और सीनियर सिटीजन के कितना 300 था सीनियर सिटीजन, और 5 साल के ऊपर के बच्चों के 200 रुपये। और उसके बाद यहाँ पे 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बैटरी कार का अलग से लिया गया है। गोल्फ कार्ट और एक ऐसे ट्रेन वाला ऑप्शन भी है। सो वी टुक द ट्रेन वाला ऑप्शन। दैट इज द सिटी पैलेस, और ये हमें साइड से लेके जा रहे हैं। पार्किंग काफी है यहाँ पर। इसी तरह से ये ट्रेन्स अप एंड डाउन कर रही हैं। ब्यूटीफुल। अगर आपको पेशों की बकवास सुनाई दे रही है, प्लीज इग्नोर, क्योंकि ये लेक बहुत ज्यादा साफ है। So we are entering through तोरण पोल। द गेट का बोलते हैं पोल, और क्योंकि यहाँ पे तोरण सा बना है, तो ये है तोरण पोल। This is the timeline depicting all the Maharanas of Mewar. इसमें जो सेकंड नाम है वो है महाराणा प्रताप का। That is the second one. और इनके रेन में कुछ भी पैलेस में एडिशन नहीं हुआ था, बिकॉज he left all the palatial life, क्योंकि वो मुगल्स के साथ लड़ने को ही मानते थे। महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप सारी आर्मरी अपने जो वेपन्स थे उसके साथ 208 किलो कैरी करते थे, मतलब टोटल उनका वेट मिला के ही वॉज 208 kgs। और दिस इज अ मेमोरी इन मेमोरी ऑफ चेतक, महाराणा प्रताप फेमस हॉर्स। अगर आप ध्यान से देखिए तो चेतक के जीप तक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रंक दिया गया है। These are weapons of Maharana Pratap. ये है मेवाड़ के रूलर्स के बेसिक हथियार। आपने वहाँ पे मुगलों के भी देखे थे और बाकी राजपूत के भी, मगर यहाँ के तलवारों का जरा चौड़ाई देखिए और वेट भी समझने की कोशिश करिए। सुपर ऑसम। Look at that gun. How beautiful. और रोहित को सबसे अच्छा लग रहा है वो 14 नंबर का that packager. This is a painting depicting Prithviraj Chauhan
of Bikaner writing to Maharana Pratap not to go down in front of Mughals. Entering the Maharana Pratap Kaksh. तो जो डाइसेक्ट वाला पेंटिंग था वो बैरम खान का डाइसेक्शन था। मानसिंह पे अटैक दिखा रहे हैं। बाबू देखो महाराणा प्रताप का घोड़ा फ्लाई करके उनके एलिफेंट को पिट्टी कर रहा है। हल्दी घाटी की पावन माटी। मेवाड़ी रूलर्स खुद को श्री राम के वंशज मानते हैं और ये 17 to 1800 CE का मूर्ति है। राजा के टाइम पे इस तरह से एलिफेंट फाइट होते थे। दिस इज द लास्ट एलिफेंट फाइट बीइंग डिपिक्टेड। And that's the view of entire Udaipur from here. Sheesh Mahal. These are original 235 years old painting. ये है रानी का महल। These are old ivory doors. ये महाराजा का प्राइवेट कोर्टयार्ड विद रानी। So this is the मोर चौक। पूरा अगर आप देखें कांच से मोर का काम किया हुआ है वॉल्स पे। बहुत ही खूबसूरत है भाई। दिस इज वे टू क्वींस पैलेस जनाना ड्योढ़ी। पुराने सारे बर्तन। ये पूरा राजमाता का निवास स्थान है। The current kings stay here. This is the musical gallery. Village. Pakhawaj. Piano. सन 1837 हिंदुस्तान का नक्शा। और हिंदुस्तान में देखो काबुल, पंजाब, सिंध, राजपुताना, दिल्ली, इलाहाबाद, दक्खन। कर्नाटक का अलग ही है। देखो कर्नाटक देश, मैसूर नहीं, ये अलग है। कर्नाटक देश अलग है, मैसूर अलग है। पंजाब वाला राजस्थान इन समुद्र मैं देख रही हूँ इसमें वो अंडमान वगैरह नहीं दिखा रहे। लंका। That is the Taj Hotel at Lake Pichola. Whatever you see here is Chandi. ये बीकानेर की राजकुमारी को दहेज में मिला था चांदी की बग्गी। राम जी की पालकी। सारा हाथियों का डेकोरेशन है ये। उनके ऊपर रखने का कैरेज और सारा उनका डेकोरेशन। ये सिल्वर टॉयज। क्रिस्टल बॉटल्स। बच्चों के लिए चांदी का पालना। दर्शन हो गए हमारे जगदीश टेम्पल में। बहुत ही सुंदर मंदिर है। ऑलमोस्ट जैसे द्वारका का मंदिर बना हुआ है वैसे टाइप का है आर्किटेक्चर वाइज। ह्यूज।
ये लीला पैलेस उदयपुर का ऑटो है और उसके अंदर उसका ऑटो ड्राइवर। दैट इज बिकॉज यहाँ पे कार वगैरह की एंट्री नहीं है, तो लीला पैलेस में 7 स्टार ऑटो निकाला है। वो देखना चाहोगे शाम को? फिनिश्ड आवर टूर एट द सिटी पैलेस और फिर से हम हैं ट्रेन में। यहाँ से निकल के अभी कहाँ जाएंगे वो तो हमारे ड्राइवर भाई साहब ही बताएंगे। ये जगह अपने आप में बहुत बड़ी है और हमने जैसे आज ये टैक्सी की है, दिस हैव कॉस्टेड अस अराउंड 3000 रुपीज़ विच इज़ सो नॉट वर्थ इट। आर बैड, हमें और रिसर्च करना चाहिए था क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेस के अंडर ही जो जगदीश मंदिर वगैरह है वो सब इसी के अंडर आ जाता है। तो सुबह उसने लाके हमें करीब कितने बजे छोड़ा होगा रोहित? 10:30 11 तो हमने स्टार्ट ही किया होगा, 11 सवा 11 बजे छोड़ा होगा उसने और अभी बज रहे हैं 3:45 बज रहे हैं। सो इतना टाइम ले लिया हमारा सिर्फ सिटी पैलेस ने, तो नॉट वर्थ इट। यू कैन कम बाय योर ओन कार क्योंकि पार्किंग एम्पल है और नहीं भी आना है तो आप एक ऑटो कुछ एक सस्ता ऑप्शन ले लीजिए ट्रैवलिंग का जो यहाँ तक आपको लेके आ जाए। 3000 बिल्कुल हमारे बकवास गए। चलिए देखते हैं अभी हमें कहाँ ले जाया जाता है, बने रहिए साथ। वो जो बीच वाला है दैट इज द वाइट वन इज द जग मंदिर। ये है सहेलियों की बाड़ी। इसको 17th सेंचुरी में जो राजघराने की लेडीज़ हैं उनके एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया था। सपोजडली इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन्स इन द कंट्री। लेट्स एक्सप्लोर। फव्वारे बहुत अच्छे हैं लेकिन बस वही हैं। अभी तो कोई भी शायद ब्लूमिंग सीजन नहीं है तो कोई भी फ्लावर्स एज सच कोई भी ऐसा ब्यूटी नहीं दिख रहा है। The ropeway you see in front here is going up there to करणी माता। करणी माता में इस समय 2 घंटे का वेटिंग टाइम है, पहले रोपवे के लिए और फिर करणी माता दर्शन के लिए 2-2 घंटा। तो वी आर नॉट डूइंग इट दिस टाइम, मगर अगर आप आओ तो ये पिचोला के साइड से ही होता है। सो वी आर वेटिंग इन क्यू फॉर लेक पिचोला बोटिंग। जब तक हमारा नंबर आएगा आई एम श्योर 100% सनसेट हो चुका होगा। तो वी आर कैप्चरिंग द सनसेट राइट फ्रॉम हियर। क्यू का हाल आप देख सकते हो। यू डोंट इवन सी द काउंटर फ्रॉम हियर, काउंटर इज राइट देयर समवेयर। तो 1 घंटे के ऊपर का वेट टाइम बता रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। इस समय टाइम हो रहा है 5:45 और आपको बताते हैं कितना टाइम वेट लगा। एक्चुअली कुछ तो बैकडोर प्लेसिंग भी चल रही है, जैसे कि आप ये सामने वाला बोट देख सकते हो। दीज आर ऑल द लग्जरी बोट्स। इनकी टिकट्स वो दे ही नहीं रहे हैं फॉर रीज़न बेस्ट नोन टू देम। फाइनली 6:22 पे हमें हमारे बोटिंग का नंबर लगा है और बहुत बुरा नहीं है एक्चुअली टाइम। अभी पूरा होराइजन देखिए तो ऑरेंज लगा हुआ। ये है आपका सिटी पैलेस, सो ब्यूटीफुल। ये है ताज लेक पैलेस। The one you see here is Leela, the one you see here is Udaivilas, and the one you see here is Taj Lake Palace.
और ऑब्वियसली पीछे है सिटी पैलेस। जो पहाड़ों के ऊपर दिख रही हैं दैट इज करणी माता। पिचोला से बोटिंग करके हम वापस आ गए। हमें ऑलमोस्ट क्लोज टू एन आवर 45 मिनट्स लाइन में रहना पड़ा और उसके बाद बोटिंग मिली। एक तरह से अच्छा था क्योंकि जब बोटिंग मिली थी हमें तो पूरा ना तो अंधेरा, मतलब वो थोड़ा शाम वाला टाइम ना, संध्या वाला टाइम, तो पूरा अंधेरा भी नहीं था और लाइट्स वगैरह भी आ गई थी, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था बोटिंग का एक्सपीरियंस। उसके बाद हमने वहाँ से, क्योंकि कैब वहीं पर तक हमें छोड़ के जा चुका था, तो 8 घंटे का वो जो भी उनका पैरामीटर था वो क्रॉस कर गया था, तो पहले ही हमने वो, जब उन्होंने लेक पिचोला पे ड्रॉप किया तभी हमने बोल दिया था दैट यू मे गो। देन उसके बाद हमने एक ऑटो किया वहाँ से, और ऑब्वियसली इस समय जो दामों का सीन चल रहा है वो उसने 300 रुपये लिए अराउंड 3.5 किलोमीटर के, और फिर फाइनली हमें यहाँ ड्रॉप किया। इस समय रेट्स हर चीज़ के काफ़ी बढ़े हुए हैं, इंक्लूडिंग ऑल दीज लाइक ट्रांसपोर्ट्स ऑल्सो। जो हमें जैसा कि मैंने सुबह भी बताया, ये 3,000 रुपये जो हमें कैब के देने पड़े, ये भी बहुत बहुत ही फालतू था। मैंने उससे पूछा कि नॉर्मल सीज़न में क्या रेट रहता है जनरली एक डे टूर का, तो बोला 2,000 रुपये, बट ऑनेस्टली नॉट वर्थ एट ऑल, क्योंकि एक ही एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ एक लोकेशन है, दैट इज़ अगर आप सिटी पैलेस पहुंच जा रहे हो तो आप सारे ही पॉइंट्स कर ले रहे हो। एक जो हमने आखिरी में लेक पिचोला या फतेह सागर की बोटिंग अगर आपको अलग से करनी हो तो बात और है, वरना अगर आप सिटी पैलेस जाके जगमंदिर जाते हो तो आपका पिचोला बोटिंग भी वहीं हो जाता है। तो मोर और लेस आई वुड से कि अगर आप इस तरह के सीज़न में नहीं आ रहे हो देन तो देर इज़ नो सेंस टेकिंग दिस कॉस्टली कैब। एक नॉर्मल, अगर आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं भी है तो एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट लो और वहाँ से बस किसी तरह से आप सिटी पैलेस के गेट तक आओ, एंड देन द रेस्ट वहीं से आपको उनके ही गोल्फ कार्ट वगैरह हैं जो कि आपको आगे लेके जाएंगे। आज अभी रूम में पहुँच के हम लोगों ने, मैं टोटल अभी इस समय पैकिंग के मोड में आ गई, क्योंकि हमारे पास अभी जितने मल्टीपल बैग्स हम लेके कैरी कर रहे हैं, मैं अब यहाँ से हम लोग की रिटर्न जर्नी का सिलसिला शुरू होगा, बिकॉज़ कल हम उदयपुर से कर रहे हैं चेकआउट, और हम रास्ते में पहले चित्तौड़गढ़ जाएंगे। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट करने के बाद हम रात तक पहुँचेंगे उज्जैन। उज्जैन क्यों जा रहे हैं, एक्चुअली उज्जैन थोड़ा ऑफ रूट है। यूजुअली द करेक्ट पाथ वुड हैव बीन चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से फिर आप फर्दर नीचे उतरते जाओ टुवर्ड्स औरंगाबाद साइड से होते हुए नीचे उतर आओ। लेकिन हमारी एक पूजा ड्यू है उज्जैन में, जिसकी वजह से हम 1 तारीख को हमारी वहाँ पे पहले से पूजा की बुकिंग हुई पड़ी है, तो हम वो उज्जैन में वो पूजा करवाएंगे और वहाँ से फिर हम बैंगलोर के लिए रास्ता लेंगे। उज्जैन तक के हमारे सारे होटल बुकिंग्स डन हैं, लेकिन उसके बाद हमने कोई होटल बुकिंग नहीं किया है, बिकॉज़ वो जैसा होगा हम उसके हिसाब, मतलब कितना हम कैरी कर पाते हैं, कितना आगे तक जा पाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम बुकिंग करेंगे फर्दर। अभी के लिए तो इसी रीज़न से मैं सारा पैकिंग इस समय ऐसे कर रही थी कि हमें बस ट्रांजिट के दौरान 1 या 2 लगेज उतारना पड़े और पूरा सामान ना डिस्टर्ब करना पड़े और इजीली हम बैंगलोर तक पहुँचे। तो आके रूम में मैं वही सब कर रही थी। देन वी ऑर्डर्ड फूड ऑल्सो, यहीं पे खाना भी मंगा लिया। आज हमने टोटल वेज रखा। खाने में मेवाड़ी भिंडी, दाल तड़का और पनीर बटर मसाला किया है। पनीर बटर मसाला, रोटी और चावल, बिल्कुल सिंपल सा खाना। और अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी बज रहे हैं इस समय 9, लेकिन हम लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि बहुत कल का दिन हम वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें 9 बजे खुलता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट,
एंड वी आर टारगेटिंग कि हम 9 बजे पहुंच जाएं वहां, सो दैट जितना जल्दी इधर से हम स्टार्ट करें. चित्तौड़गढ़ का फोर्ट बहुत बड़ा है एंड लाइक इट्स अ वेरी, आई एम वेरी कीन टू विजिट दैट प्लेस. सो मैं उसमें हड़बड़ नहीं करना चाहती, आराम से घूमेंगे. फिर हम उज्जैन के लिए निकलेंगे. यहाँ से चित्तौड़गढ़ का रास्ता 2 घंटे का है और चित्तौड़गढ़ से उज्जैन 5 घंटा. सो वी प्लान टू रीच देयर बाय अर्ली इवनिंग, नॉट अर्ली बट 7ish के करीब हो जाएगा, शायद 6-7 के करीब उज्जैन पहुँचते पहुँचते. तो कल का दिन जल्दी शुरू करना है, इसलिए आज जल्दी आपसे गुड बाय भी हो रहा है. तो आज के लिए गुड नाइट, गुड बाय. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल हाउ वी कैन इम्प्रूव, एंड सी यू अगेन टुमारो. हैप्पी ट्रैवलिंग. गुड नाइट, गुड बाय.